रमेश एक साधारण ग्रामीण युवक था। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय अपने छोटे से गांव में बिताया था, जहां मिट्टी की सौंधी, खुशबू और लोगों की सादगी ही उसकी दुनिया थी। पर रमेश के मन में हमेशा एक ही ख्वाहिश थी, महानगर की चकाचौंध को देखना और वहां की जिंदगी का अनुभव करना। गांव का वातावरण रमेश के लिए बहुत सुखद था। वहां हर सुबह मुर्गे की बांग से होती थी और लोग अपने खेतों की ओर निकल पड़ते थे। रमेश भी अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करता था। उसकी माँ घर का कामकाज संभालती थी और गांव के अन्य महिलाओं के साथ हंसी मजाक में समय बिताती थी। रमेश के कुछ करीबी दोस्त थे, जिनके साथ वह शाम को तालाब के पास बैठकर गप्पे मारता था। उनके बीच हमेशा हंसी मजाक का दौर चलता रहता था। एक दिन रमेश के दोस्त राजू ने कहा, रमेश, तूने कभी सोचा है कि अगर तू शहर चला जाए तो तेरा क्या होगा? रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, राजू, शहर की जिंदगी हमारे लिए नहीं बनी है। हम गांव के लोग हैं, हमें यहाँ की मिट्टी से प्यार है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रमेश के चाचा, जो शहर में रहते थे, वो गांव आए। उन्होंने रमेश से कहा, रमेश, तुझे शहर चलना चाहिए। वहां तुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और तेरे जीवन में बदलाव आएगा। रमेश ने सोचा, क्यों ना एक बार शहर की जिंदगी को देखा जाए, और उसने अपने चाचा की बात मान ली। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कुछ दिनों के लिए चाचा के साथ शहर जा रहा हूँ। उसकी माँ ने थोड़ी चिंता जताई, पर उसे अपने बेटे की खुशी के लिए अनुमति दे दी। शहर की ओर सफर करते समय रमेश के मन में कई तरह के विचार थे। उसने सोचा, शहर कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, वहां की जिंदगी कैसी होगी। जब वह शहर पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, चारों ओर गाड़ियां और लोगों की भीड़ देखकर वह दंग रह गया। उसके चाचा ने उसे अपने घर ले जाकर आराम करने को कहा। कुछ दिनों में रमेश को शहर की आदत हो गई। वह अपने चाचा के साथ शहर घूमने जाता है, वहां की नई नई चीजें देखता है और हर दिन कुछ नया सीखता है। रमेश की शहर की जिंदगी में कई हास्यपूर्ण घटनाएं हुईं। एक दिन वह अपने चाचा के साथ मॉल गया। वहां उसने एस्केलेटर देखा। एस्केलेटर पर चढ़ते समय उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई बच्चा पहली बार साइकिल चला रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे चढ़ना और उतरना है। एक बार तो उसने एस्केलेटर को उल्टी दिशा में पकड़ लिया और गिरते गिरते बचा। रमेश के चाचा ने उसे समझाया, रमेश, यह एस्केलेटर है, इसमें आराम से चढ़ो और उतरते समय ध्यान रखो। एक और घटना तब हुई जब रमेश ने पहली बार सिनेमा हॉल में फिल्म देखी। उसने पॉपकॉर्न का बड़ा पैकेट लिया और अंदर गया। जब फिल्म शुरू हुई तो वह इतना मग्न हो गया कि पॉपकॉर्न का पूरा पैकेट अपने ऊपर गिरा लिया। लोग उसकी ओर देखकर हंसने लगे। रमेश को थोड़ी शर्म आई, पर उसने सोचा, शायद यह भी शहर की जिंदगी का एक हिस्सा है। एक दिन उसके चाचा ने उसे बताया कि उसे एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है। रमेश ने कभी किसी इंटरव्यू का सामना नहीं किया था, इसलिए वह थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था। चाचा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा, चिंता मत करो, बस अपने आप पर भरोसा रखो और मुस्कुराते हुए सवालों का जवाब दो। रमेश ने चाचा की बात मान ली और अगले दिन इंटरव्यू के लिए तैयार हो गया। रमेश जब इंटरव्यू देने गया तो उसने देखा कि वहां पहले से ही बहुत से लोग लाइन में खड़े थे। वह भी लाइन में खड़ा हो गया। जब उसका नंबर आया तो वह इंटरव्यू रूम में घुसा और इंटरव्यूअर के सामने बैठ गया। इंटरव्यूअर ने पहला सवाल पूछा, आपका नाम क्या है? रमेश ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मेरा नाम रमेश है। फिर इंटरव्यूअर ने दूसरा सवाल पूछा, आपको इस नौकरी में क्यों दिलचस्पी है? रमेश ने सोचते हुए कहा, मुझे इस नौकरी में दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि मुझे नई चीजें सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने का मौका मिलेगा। इंटरव्यूअर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, हम आपको रिजल्ट के बारे में जल्दी ही सूचित करेंगे। रमेश ने धन्यवाद कहा और बाहर आ गया। उसे लगा कि उसने अच्छा किया है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी चिंता हो रही थी कि रिजल्ट क्या होगा। कुछ दिनों बाद रमेश को फोन आया और उसे बताया गया कि वह नौकरी के लिए चयनित हो गया है। यह सुनकर रमेश बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत अपने चाचा को यह खुशखबरी सुनाई। उसके चाचा ने उसे गले लगाते हुए बधाई दी और कहा, अब तुम एक जिम्मेदार इंसान बन चुके हो। रमेश ने नौकरी शुरू की और धीरे धीरे शहर की जिंदगी को और अच्छी तरह से समझने लगा।
उसे नए दोस्त भी मिले जिनके साथ वह समय बिताने लगा। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे कहा, रमेश, आज हम सब एक पार्टी में जा रहे हैं, तुम भी चलो। रमेश ने पहले कभी किसी पार्टी में हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए उसे थोड़ी झिझक हो रही थी, लेकिन दोस्तों के जोर देने पर वह तैयार हो गया। जब वे पार्टी में पहुंचे तो रमेश ने देखा कि वहां लोग नाच गाना कर रहे थे और खाने पीने का भरपूर इंतजाम था। रमेश ने सोचा, यह तो बहुत मजेदार है। वह भी अपने दोस्तों के साथ नाचने लगा, लेकिन जब वह नाचते नाचते थक गया तो उसने खाने की टेबल की ओर रुख किया। उसने देखा कि वहां बहुत सारी चीजें थीं जो उसने कभी नहीं खाई थीं। उसने प्लेट में थोड़ी थोड़ी हर चीज लेने की कोशिश की। जब उसने कुछ अजीब सा दिखने वाला पकवान उठाया और खाने की कोशिश की तो उसका स्वाद इतना खराब था कि उसने तुरंत ही उसे बाहर थूका। उसके दोस्तों ने यह देखकर हंसते हुए कहा, रमेश, ये पकवान नहीं है, ये सजावट का हिस्सा है। रमेश को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। पार्टी के दौरान और भी कई हास्यप्रद घटनाएं हुईं, जिनमें रमेश ने जमकर मजा लिया और हंसी मजाक किया। समय बीतता गया और रमेश की जिंदगी में एक नई किरदार की एंट्री हुई। उसकी कंपनी में एक नई कर्मचारी आई जिसका नाम था प्रिया। प्रिया बहुत ही होशियार और खुशमिजाज लड़की थी। रमेश और प्रिया की मुलाकात पहले दिन से ही अच्छी रही और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे रमेश को महसूस हुआ कि वह प्रिया को पसंद करने लगा है, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे प्रिया को अपने दिल की बात बताए। उसके दोस्तों ने उसे हिम्मत दी और कहा, रमेश, अगर तुम उसे सच में पसंद करते हो तो उसे बताने में कोई बुराई नहीं है। एक दिन रमेश ने अपनी हिम्मत जुटाई और प्रिया को एक खूबसूरत पार्क में बुलाया। उसने प्रिया से कहा, प्रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रमेश, क्या बात है? रमेश ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, प्रिया, मुझे तुम बहुत पसंद हो। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहना चाहोगी? प्रिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, मुझे भी तुम पसंद हो। यह सुनकर रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। रमेश की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। गांव का वह सीधा सादा लड़का अब शहर की रंगीनियों में रच बस गया था। उसने नौकरी में तरक्की की, नए दोस्त बनाए और प्रेम भी पाया। उसके जीवन में हास्य, मस्ती और प्रेम की भरमार थी। इस तरह रमेश ने अपनी मेहनत, लगन और हंसी मजाक से भरी जिंदगी को संवार लिया। और इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं, अगर इंसान हिम्मत, मेहनत और मुस्कान के साथ आगे बढ़े तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है और अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है।